वो बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने के संकेत दिखाई दे रहा है। और तो सब मेरा ही ना होगा और अचानक से वो किसी और को लेकर के चला जाए, वसीयत किसी और के नाम से करे तो क्या कीजिएगा आप? आपको परेशानी तो होगी ना। उससे पहले आप कोई ना कोई एक्ट कीजिएगा, कोई ना कोई ऐसा युक्ति लगाइएगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों अलग ही तस्वीर आपको देखने को मिल रहा होगा और भारत लाइव के माध्यम से हमारे संपादक नमन मिश्रा और बाबा आपको लगातार बिहार की राजनीति के बारीकियों को बता रहे हैं। देखिए, 4 दिन का सदन चल रहा था और सदन में आपने देखा कि किस प्रकार बॉन्डिंग का खेल जो है वो शुरू था। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की आपस में भले ही बातचीत न हुई हो, लेकिन इशारों में नीतीश और तेजस्वी की बात हुई। तेजस्वी यादव बाहर आके कहते हैं सब बूझिएगा तब ना। तो इसको लेकर अब भाजपा भी टेंशन में है, भाजपा भी बेचैन है कि आखिर नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव के बीच में क्या बातचीत हो रही है। आज आपने देखा कि राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर शुभकामना तक दे दिया। तो देखिए, सदन से जो भी तस्वीर निकल कर आ रही है वो बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने के संकेत दिखाई दे रहा है। और इससे पीछे अगर हम आपको ले जाएं तो देखिए, झारखंड में महागठबंधन की जबरदस्त जीत और महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन की जबरदस्त जीत। वहां भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो आज के विश्लेषण में हम आपको यही समझाने का प्रयास करेंगे कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है, महाराष्ट्र की जो सीएम कुर्सी है, वो कहीं ना कहीं बिहार की जो राजनीति है उसको भी प्रभावित करेगा, क्योंकि वहां जो फॉर्मूला तय किया जाएगा और झारखंड की जो पॉलिटिक्स चल रही है अभी, उन तमाम चीजों को लेकर ही बिहार 2025 की रणनीति जो है वो तैयार होगी। और बाबा के माध्यम से आज हम लोग जानेंगे, बाबा हमारे साथ हैं, जानेंगे कि देखिए, नीतीश की सीएम कुर्सी खतरे में, नए फॉर्मूले से भाजपा बम बम, रातों रात हुई डील, बदल गया गेम। सीधे बाबा के पास चलते हैं। बाबा, आखिर नीतीश कुमार की सीएम कुर्सी खतरे में कैसे है? सब कुछ तो ठीक चल रहा है। नहीं, सीएम कुर्सी खतरे में है। हम बताते हैं कैसे खतरे में है। और ये कुर्सी 2020 से नीतीश कुमार बचाते आ रहे हैं, बिल्कुल विभिन्न तरीका के एक्ट करके, अपनी चाणक्य नीति से या जैसे भी वो अपनी कुर्सी बचाते आ रहे हैं। की पार्टी होने के बाद भी वो लगातार बिल्कुल कुर्सी बचा ले रहे हैं। अब इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि लगातार आप इस इंतजार में हो, अपने घर के उस बूढ़े बुजुर्ग को लेकर के सेवा उसका कर रहे हो कि भाई इसके बाद तो सब मेरा ही ना होगा, और अचानक से वो किसी और को लेकर के चला जाए, वसीयत किसी और के नाम से करे तो क्या कीजिएगा आप? आपको परेशानी तो होगी ना। उससे पहले आप कोई ना कोई एक्ट कीजिएगा, कोई ना कोई ऐसा युक्ति लगाइएगा जिससे कि वो संपत्ति आपकी हो जाए। अब जबकि बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री की कुर्सी किसके हाथ में जाएगी, इस बात की चर्चा हो रही है। और 2025 के लिए नीतीश कुमार को कल ही आपने देखा, आप तो खुद कवर कर रहे थे, सीधे तौर पर नीतीश कुमार जाते हैं चिराग पासवान के यहाँ। आप समझ सकते हैं ना कि ये बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में कितनी बड़ी घटना है। बहुत बड़ी घटना है। वो नीतीश कुमार जो 2020 के चुनाव में ये कोशिश करते हैं कि किसी भी हालत में वो एनडीए में नहीं रहे। क्यों नहीं रहे, उसके पीछे का कारण भी मैं बताऊंगा कि वो क्यों चाहते थे कि वो एनडीए में नहीं रहे, और अंततः उन्होंने एनडीए में उनको आने नहीं दिया, एनडीए से बाहर ही रखा। चुनाव बिहार का था, इसलिए ये बात वो कर पाए। उसके बाद जब आपने देखा कि फिर लोकसभा चुनाव आया तो खुद एनडीए से बाहर रहते हुए एनडीए में वापस आ गए। इसके कुछ अपने मायने होते हैं और ये नीतीश कुमार की रणनीति का हिस्सा है। कोई लाख कहले कि चाणक्य फलाना है, ये है, वो है, लेकिन चाणक्य की धरती पर ही चाणक्य होता है। नीतीश कुमार ही असली चाणक्य। बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश कुमार ने चाणक्य नीति चली है। और नीतीश कुमार की राजनीति का, चाणक्य ने कई बार कहा है कि सत्ता अगर आपको मिलती है तो वो कांटों का ताज है, और उस कांटों के ताज पर यदि आप सोते हैं तो निश्चित रूप से आपको चुभेगा भी। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आप उस शीर्ष कुर्सी पर बैठे हुए हैं जहां से आपको कई फैसले लेने हैं, राजा हैं आप। आप जा करके देखिए कि जब नीतीश कुमार पहली बार 2005 में बिहार की राजनीति में, पहली बार नहीं था, यह दूसरी बार था, 2000 में भी उन्होंने एक प्रयास किया था और नहीं बन पाए थे। फिर बाद में जोड़ तोड़ हुआ और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद 2005 में जब उन्होंने फरवरी में प्रयास किया तो नहीं सफल हो पाए। रामविलास पासवान के पास 29 विधायक थे और वो कुछ शर्त रख रहे थे जो शर्त मान्य नहीं था,
नई सरकार बनी और 6 महीने के लिए बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा। अक्टूबर में चुनाव हुआ और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आए। तब उनके पास पर्याप्त संख्या थी और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से वो मुख्यमंत्री बने। इसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी इस इंतजार में है कि ये पेड़ हमने लगाया है तो इसका फल हमको खाने को मिलेगा, लेकिन बार बार तोड़ के कोई और लेके चला जाता है। या तो नीतीश कुमार जब जब भारतीय जनता पार्टी फल की तरफ हाथ बढ़ाती है तब तक पेड़ ही उखाड़ करके दूसरे जगह लगाते हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी आ गया ना कि पेड़ को कबारिए और जहाँ मन है वहाँ फल के साथ साथ पेड़ को कबार के लेके चल जाइए। ले जाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि मैं बार बार ये कहता हूं कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से लालू प्रसाद और उनकी राष्ट्रीय जनता दल को जीवित करके बूस्टर डोज दे करके और उसको जीवित रखा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा नीतीश कुमार के सामने दब करके रहे। आज एक वर्तमान स्थिति बनी है जिस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी, आपको याद होगा 2020 के चुनाव में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर के लिए फैसला करवा रहे थे कि आप अनाउंस जाकर कर दीजिए कि मुख्यमंत्री कौन होगा इंडिया का, तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होना पड़ा था सीट शेयरिंग से पहले कि वो जाकर के कहे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। एक बार फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, ये सभी एनडीए घटक दलों से कहवाया जा रहा है। सब कोई बोल रहा है। कल की बात मैं बताऊं तो एक चर्चा उठी थी मुख्यमंत्री की भी और प्रधानमंत्री की भी। आपको याद होगा कि तथाकथित रूप से चिराग पासवान की जो बहन कही जाती हैं शांभवी चौधरी, उन्होंने तो साफ कहा कि अब मुख्यमंत्री क्या हो तो प्रधानमंत्री हम बनाना चाहते हैं। वहीं कई लोगों ने नारा लगाया कि बिहार का सीएम कैसा हो। बिल्कुल, वो तो सब कुछ चाह रहा था और उनके सांसद खुद बोल रहे थे, जो राजेश वर्मा है उन्होंने कहा, तमाम कार्यकर्ता तो बोल ही रहे हैं, सांसद बोल रहे हैं कि बिहार का भविष्य यानी बिहार का सीएम चिराग पासवान। इसके अलावे सागर, आप इन लोगों की बात तो सुन ही रहे थे, अलग अलग राजनीतिक दल के नेता और वहां के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच रहे थे। वो भी चिराग पासवान में बिहार का भविष्य खोजने की कोशिश कर रहे थे। अपने नेता के अलावे वो बिहार के भविष्य वहां खोजने में लगे हुए थे। और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए ये एक अलार्म होगा कि नहीं होगा। पहली बात यहाँ कि भारतीय जनता पार्टी जो 2020 में बार बार ये रिपीट कर रही थी कि हम अपना मुख्यमंत्री देकर के आगे का चुनाव लड़ेंगे, वही नीतीश कुमार के लिए कितना कष्टकारी होगा आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें 2025 का चुनाव लड़ना है और जो 4 सीटों के उपचुनाव हुए हैं उसमें आकलन किया जा रहा है कि कौन आगे कौन पीछे। लेकिन इसके आधार पर यह नहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के हाथ में पूरा बिहार है और 243 सीट पे वो जीत दर्ज करेंगे। आंकड़े तो उन्होंने 225 के रखे हैं, लेकिन 2010 की स्थिति से अगर तुलना करें तो परिस्थितियां बहुत बदली हैं। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उस चौराहे पर आकर खड़ा है जहां उनका एक तो स्वास्थ्य, दूसरा नीतीश कुमार के द्वारा किए गए इतने दिनों के कार्य, उसकी एंटी इनकम्बेंसी है, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि बहुत परिस्थितियां बदली हैं, बहुत कुछ बदला है। तेजस्वी यादव ने 17 महीने उनके साथ शासन करके देखा है, क्या हुआ है 17 महीने में सबको पता है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी बार बार ये प्रयास कर रही है कि कैसे नीतीश कुमार को कमजोर किया जाए और नीतीश कुमार कमजोर हुए भी हैं। उनकी पार्टी के भीतर कई ऐसी रणनीति, कई योजनाएं हैं, कई केंद्रीय फरमान हैं जिसको लेकर उनकी पार्टी दो फाड़ है। तो इन सारी परिस्थितियों के साथ जूझते जूझते अचानक से एक और मोड़ आ गया है। ये 23 तारीख को जो रिजल्ट आया है इसमें बिहार के सिर्फ 4 सीटों का नहीं आया है, नीतीश कुमार के नसीब के साथ साथ एनडीए के नसीब के साथ साथ इंडिया गठबंधन के नसीब का भी आया है। बिल्कुल, 2 राज्यों के में परिणाम जो आए हैं, जिसमें एक राज्य में आपने देखा कि इंडिया गठबंधन आया है, दूसरे राज्य में एनडीए गठबंधन आया, और इसका लबुलुआब यही है कि एक जगह तो कोई जिच नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बिल्कुल, यहाँ तो तय है झारखंड में, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट महाराष्ट्र में हुआ था। और मैंने डे 1 बताया था, आप संपूर्ण भारत में भी जाकर के देख सकते हैं मेरे अखबार में, वहाँ भी मैंने सबसे पहले ये बात कही थी कि झारखंड का असर बिहार पर कितना पड़ेगा ये तो आने वाला 2025 बताएगा, लेकिन महाराष्ट्र का असर अभी होगा, देखने को मिलेगा। और 29 तारीख से 30 तारीख से पहले, जब तक ये सदन चलेगा उसके ठीक 1 दिन 2 दिन बाद तक, आने वाले महाराष्ट्र के सरकार गठन से पहले बिहार में एक बड़ा राजनीतिक हलचल होगा। और वो हलचल धीरे धीरे शुरू हो चुका है। कारण कि जो परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी तो बन के आई ही है, उसे मात्र 13-14 सीटों की कमी हो रही है जी। जो बहुमत का 145 का आंकड़ा 288 में, उसमें कम हो रही है। कल अमित शाह के घर पे बैठक भी हुई जी लोगों जी।
तो ये सारी बातें तो हो ही रही है। एकनाथ शिंदे की टीम और दबे जुबान में अजीत पवार की टीम, दोनों की टीम मिला करके भी उतना नहीं पहुंच पा रही है जितना अकेले भारतीय जनता पार्टी है। यानी एक का 57 है, एक का 41 है। बिना इनके सरकार नहीं बन सकती है। लेकिन परिस्थिति तो बदल सकती है ना। कहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे को ले या 20 सीट उनके पास है तो ये तो मिला करके पूरा हो जाता है ना, सरकार बन जाती है ना। अगर भाजपा को अपना मुख्यमंत्री बनाना है तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल। ये परिस्थिति क्यों बनी है? तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहला काम क्या किया? तो भारतीय जनता पार्टी ने 2 पार्टी जो है स्थापित पार्टियां थी, एक शिवसेना और दूसरा एनसीपी, दोनों को तोड़ दिया। और आज कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे हों या शरद पवार हों, दोनों हैंड टू माउथ हो गए हैं। ऐसे हाथ बांध के देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत कमजोर हुए हैं। और तो इन्हीं से निकली हुई पार्टियां इनसे 3 गुना 4 गुना सीट लेकर आई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्थिति, और यहाँ शिंदे गुट का ये कहना कि जो बिहार फार्मूला है, बिहार फार्मूले में नीतीश फार्मूले के आधार पर ही यहाँ भी सरकार बनाई जाए, यानी एकनाथ शिंदे को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया। तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद, हालांकि शिंदे वहाँ दूसरे नंबर की पार्टी है। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ये अवसर खोना नहीं चाहेगी। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी को अगर अवसर, फडणवीस सीनियर लीडर हैं, सब कोई उनको चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है कि जो लबोलुआब ये है कि नीतीश फार्मूले पर महाराष्ट्र में सरकार बनाने की डिमांड चल रही थी, मांग चल रही थी, और नीतीश का भी कान खड़ा हो गया था कि क्या होता है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में जो घटना घटी है वो नीतीश कुमार पूरा सेलुलॉइड में जैसे पिक्चर चलता है ना, वैसे सब देख रहे हैं अपने खुली आंखों से। इसका नतीजा ये होना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर वहाँ अपना मुख्यमंत्री बनाती है तो ये नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा अलार्म होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी में विद्रोह शुरू है। आप जब ये खबर कर रहे हैं उसके कुछ घंटे पहले एक बड़े नीतीश कुमार के चाहते, कहा जाए कि नीतीश कुमार को अपना राजनीतिक भगवान मानने वाले रामेश्वर महतो ने इस्तीफा दिया है। और समीकरण भी फिट बिल्कुल, और उस फहरिस्त में भी कई नाम हैं। अच्छा। उन्होंने यहाँ तक कहा है, संजोग से मेरी भी मुलाकात उनकी, मैं विधानसभा जब आ रहा था तो उनसे मुलाकात मेरी हो गई। तो बाबा और लोग टूटेंगे। उन्होंने तो कहा है कि मेरे पास इतना बड़ा लिस्ट है, अच्छा, कि जदयू में हड़कंप मच जाएगा। हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये भी सबको पता है। क्योंकि नीतीश कुमार का एक फैसला और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको लेकर के कहा जा रहा है। और पार्टी के भीतर कई ऐसे नेता हैं, मैं तो उंगली पर नाम गिना सकता हूं, जो कहीं ना कहीं या तो पार्टी छोड़ के चले गए हैं या पार्टी में वो मजबूर हैं। मतलब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। लेकिन बाबा एक मेरा सवाल ये है कि महाराष्ट्र से आपने बोला कि इन्फ्लुएंस होगा बिहार की राजनीति, और जब सीएम वहां तय होगा, एक फॉर्मूला वहां चल रहा है 2.5 साल का कि देवेंद्र फडणवीस को 2.5 साल का सीएम बना के और फिर उनको फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए भाजपा का। तो क्या उसी फॉर्मूले पर बिहार में भी ऐसा कुछ होगा कि नीतीश कुमार को 2.5 साल और फिर उसके बाद भाजपा का सीएम? 2.5 साल पहले कौन बनेगा? पहला कौन? भाजपा बनेगी या फिर शिंदे को बनाया जाएगा या अजीत पवार को बनाया जाएगा, कौन बनेगा? ये फॉर्मूला पहले भी लागू हो चुका है। महाराष्ट्र में भी हमने देखा, नतीजा शिवसेना के 2 फाड़ हो गए। हमने इसको झारखंड में देखा, नतीजा वो भी चंपाई को पार्टी छोड़नी पड़ी। वहाँ भी स्थिति जो हुआ, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी और हेमंत सोरेन एक साथ सरकार बनाए थे। 2.5 साल का दोनों में करार हुआ था। पहले 2.5 साल तो रहे, लेकिन दूसरे 2.5 साल में हो गया कि नहीं अब नहीं, तो फिर चुनाव कराना पड़ा। ये सारी परिस्थितियां और सारे फार्मूले लागू हो चुके हैं, लेकिन एकमात्र टेस्ट और ट्रायल फार्मूला था नीतीश फार्मूला कि भैया हमको जितना भी सीट आवे, 1 सीट काहे नहीं आवे, सीएम नीतीश ही बने, और नीतीश कुमार को चुनाव लड़ना नहीं है कि हार जाएंगे। उनको तो मनोनीत होकर के आना है, तो मनोनीत होकर आएंगे ही। और आप हमको बनेबे कि सीएम हमारा एको अगर विधायक हो तो हमको सीएम बनना है, तो बन गए सीएम। सिंपल सी बात है कि ये फॉर्मूला अगर टूटता है तो 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगी। पहली ये कि नीतीश कुमार को वो सारी चीज़ें एकदम लाइन बाय लाइन याद आ जाएंगी, कैसे कि नीतीश कुमार कमज़ोर हुए हैं, किस कारण से कमज़ोर हुए हैं। लेकिन बाबा आखिर ऐसा क्यों होगा? अभी सभी समीकरण तो नीतीश कुमार के पक्ष में है ना। एनडीए 4 सीट जीत गई,
नीतीश कुमार के गुणगान सभी नेता एनडीए के कर रहे हैं, अंदर खाने की बात जो भी कुछ हो, लेकिन बाहर बाहर तो सब नीतीश कुमार का गुणगान कर रहे हैं। अब पूरा जोश में एनडीए है, भले ही आनंद मोहन और चिराग पासवान के बीच में कुछ हो गया हो, लेकिन कल चिराग पासवान के घर भी पहुंच जाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो ऊपर से तो सब कुछ ठीक दिख रहा है ना बाबा। सागर, जब आप कहीं बर्तवारी करने के लिए जाते हैं, जी आप भी गए होंगे, कई जगह गए होंगे, तो बर्तवारी करने जाते हैं तो वहाँ लड़का पक्ष जो है, जब लड़की पक्ष के पास डिमांड रखता है कि भाई देखिए हमको गाड़ी चाहिए, हाँ 10 लाख से लेकर के 15 लाख के बीच में हमको कोई गाड़ी आप दे दीजिएगा। लड़की वाला कहा कि नहीं, ऐसा है ना कि हम देखें ना, 25 लाख का गाड़ी देखें, वही हम अपनी बेटी को देना चाहते हैं। तो मन गदगद हो रहा है। तो गहना उना के बारे में क्या सोचे हैं? तो गहना क्या आप सोच रहे हैं? 10 तोला दे दीजिएगा। लेकिन 10 तोला का तो खाली उसका हार है, कम से कम 30-35 तोला तो मैंने हम सोचे हैं कि मतलब उसको बना चुके हैं। अब हम डिमांड आपसे करना चाहते हैं कि और क्या क्या बनवा दें, थोड़ा सा और उसको खुशी होगी। एक मकान सोचे हैं कि उसकी बेटी को दे दें। अब तो इसका ब्रेन उड़ना शुरू हो गया कि अरे हम मांग भी नहीं रहे, इतना काहे हमको दे रहा है। कहीं ना कहीं शक होना शुरू हो जाएगा कि कुछ ना कुछ लड़की में जरूर कमी है, दाल में काला है, कुछ दाल में काला है। अब ऐसी स्थिति में आप समझिए ना कि जब नीतीश कुमार को बिना मांगे बहुत कुछ मिलने लगे तो परिस्थिति क्या होगी। निश्चित रूप से जो समय नजर आ रहा है और जिस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आप इसके आधार पर नहीं आकलन कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि इस बार लोकसभा का चुनाव बिहार में विधानसभा लोकल मुद्दे पर लड़ा गया है जी। स्थानीय मुद्दे क्या हैं उसके आधार पर लोकसभा का चुनाव में वोट पड़ा है। तो निश्चित रूप से आने वाला जो विधानसभा होगा उसमें लोकसभा के मुद्दे पर चुनाव होगा। अच्छा, लोग वोट डालेंगे कि हमारा राष्ट्रीय मुद्दा क्या हो रहा है। बिहार के मुद्दे पर तो चुनाव लड़ लिया आप, उसके आधार पर बिहार में क्या होगा क्या नहीं होगा। एक बहुत पुरानी कहावत है, मैं कहीं बात कर रहा था तो कहा जा रहा था कि चर्चा में इस बार ये बात चल रही थी कि विकास का मतलब क्या होता है। तो विकास जो दिखे उसको विकास कहते हैं। आम तो परसेप्शन यही है, यानी कि अगर विकास आपको हो गया तो स्कूल की बिल्डिंग बहुत अच्छी बन गई तो आपका विकास हो गया, पढ़ाई हो रहा है, सड़क बहुत अच्छी बन गई तो विकास हो गया, हॉस्पिटल का बिल्डिंग बहुत चमचमा रहा है तो विकास हो गया। अंदर में क्या हो रहा है? इस बार का जो कैग का रिपोर्ट, अस्पतालों का रिपोर्ट आया है काफी डरावना है। बहुत कैग ने कल कैग का रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है और समझे भयावह स्थिति है। तो इस पर हम विशेष खबर करेंगे ही, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है ना सागर, उसमें साफ साफ महाराष्ट्र ये बता रहा है कि नीतीश कुमार का इति श्री रेवा खंडे सप्तमो अध्याय पो शंख बज गया है, समाप्त। निश्चित रूप से उनका स्थिति हो गया है। और रातों रात जो डील दिल्ली में हुई मुंबई को लेकर के, महाराष्ट्र को लेकर के, तो वो डील इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं सारा का सारा गेम बिहार में बदल गया। चिराग पासवान का सी एंकर होना, ऐसे खड़ा होना कि उनके बिना ये कहीं हिल नहीं सकते हैं। चिराग पासवान आने वाले 2025 के चुनाव में ट्रम्प कार्ड साबित होने वाले हैं, क्योंकि आप लाख कोशिश किए कि चिराग पासवान को बदनाम करा दिया जाए, चिराग पासवान को एनडीए में बाहर कर दिया जाए, किसी न किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप आक्षेप लगा दिया जाए, लेकिन चिराग पासवान बेदाग बच गए। बिल्कुल। इसके मायने क्या है? सीधी तौर पे इसके मायने ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं, नरेंद्र मोदी को भी आपने देखा होगा चिराग पासवान को कैसे मंच पे सम्मान देते हैं। तो निश्चित रूप से एक ऐसी जगह आकर के ये मोड़ पर खड़ा हो गई है एनडीए गठबंधन, जहां नीतीश कुमार को यदि अपनी कुर्सी जाती हुई दिखेगी तो नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। और इशारों में तेजस्वी यादव के साथ इशारों की अगर समझो, राज को राज रहने दो, कुछ खेला होगा बाबा। बिल्कुल। तेजस्वी यादव ने जो कहा है कि हालांकि तेजस्वी यादव जो बात कह रहे हैं उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो किसी के समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन जो झारखंड में दिखा है तस्वीर, वो तस्वीर बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रहा है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये नया फार्मूला, जो अगर नीतीश फार्मूला के जगह पर अगर नया फार्मूला महाराष्ट्र के लिए आता है तो ये फार्मूला बिहार में भी लागू हो सकता है, जो कि नीतीश के लिए काफी डेंजरस। बिल्कुल। चलिए, तो आप देख रहे थे, बाबा ने तमाम तथ्यों पर आपको बता दिया है कि महाराष्ट्र में क्या कुछ होने वाला है और महाराष्ट्र में जो होगा
उन सभी चीजों का प्रभाव आपको आने वाले समय में बिहार में दिखाई देगा। और उसी से रिलेट करके बाबा ने आपको बहुत विस्तार से समझाया कि आखिर नीतीश कुमार की कुर्सी क्यों खतरे में। आप देख रहे थे भारत लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।